डियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th लेसन 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसमें जो है हम पढ़ेंगे 2 स्टोरी किसके बारे में, उड़ान के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट स्टोरी जो रहेगी वो रहेगी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो पहली उड़ान थी उसके बारे में, और दूसरी रहेगी ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज़। देखिए फर्स्ट स्टोरी है उसको किसने लिखी है, लियाम ओ फ्लेवरिटी ने, और सेकंड जो स्टोरी है उसको लिखी है फ्रेडरिक फॉरेस्टी ने, है ना। तो पढ़ने से पहले, इस स्टोरी को समझने से पहले ये जान लीजिए कि स्टोरी है क्या। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज, हियर आर 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। सो प्राचीन काल से ही, मतलब कि प्राचीन काल से ही, अर्लीस्ट टाइम मतलब प्राचीन काल होता है, प्राचीन काल से ही जो इंसान है उनको मतलब कि आसमान पर, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करने की चाहत है, ड्रीम है, सपना है। हेयर 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर जो स्टोरी है वो 2 स्टोरी दी गई हैं आपको उड़ान के ऊपर से। आ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। सो एक जवान सिगल होता है, सिगल मतलब क्या होता है, सिगल मतलब होता है गरुड़ भी बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा पक्षी जो समुद्र में भी डुबकी मार के मछली निकाल सकता है, मतलब तैर सकता है, और आसमान में भी तैर सकता है। ठीक है, एंड हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और कैसे वो अपनी जो मतलब कि जो अपना फेयर है, जो अपना डर है, उस पर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि उसको उड़ने से डर लगता है। अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक जो पायलट है वो किस में खो गया था, बड़े तूफान में। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंचेगा। हु हेल्प्स हिम, और कौन उसकी मदद करेगा, कौन उसकी सहायता करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी जो है वो लिखी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। द यंग सिगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। सबसे पहले समझिए कि लेज मतलब क्या होता है। लेज मतलब होता है हद या सीमा। तो जो यंग सिगल था वो अपने हद में, अपनी सीमा में, अपनी सीमा के अंदर कैसा रहता था, अकेला रहता था, अलोन रहता था। हिज 2 ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो उसके जो 2 भाई थे और उसकी एक बहन थी छोटी, वो पहले ही उड़ चुके थे। जैसे दिन चालू होता था दिन के पहले ही वो उड़ जाया करते थे। बट ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन इसको जो था डर लग रहा था उड़ने से, यह उड़ने से डराता था, है ना। सम हाउ कैसे भी, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकम अफ्रेड। और जैसे ही ये मतलब कि कोशिश, एक छोटी सी कोशिश करता और भागने की कोशिश करता, आगे उसकी हद की कगार में, जैसे ही वो अटेम्प्ट करता, कोशिश करता, प्रयास करता, और अपने फ्लैप हिज विंग्स, अपने जो पंख हैं उनको फड़फड़ाता, और वो वैसे ही उसको एक अफ्रेड हो जाता, एक डर लग जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, मिलीज डाउन। क्योंकि जो समुद्र था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस था, बड़ा था, फैला हुआ था, स्ट्रेस था उसके नीचे, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये जो रास्ता था समुद्र का वो बहुत ही लंबा था, मिलीज डाउन था। ही फेल्ट, और वो बहुत गहरा भी था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसके मन में ऐसा सुनिश्चित हो गया था, उसको ऐसा महसूस हो गया था कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ही वेंट हिज हेड, वो अपने सर को झुकाता, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। जहाँ वो रात के सोता था ना, वहीं उस जगह पे उसकी हद के अंदर जो एक होल था, एक छोटा सा गड्ढा था, छोटा सा छेद था, उसके अंदर जाता और वापस आ जाता, है ना, उसके होल के अंदर जहाँ वो सोता था रात को। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, जो उसकी, यहाँ तक कि उसके जो भाई बहन थे, उसकी छोटी बहन और उसके 2 भाई, हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन, रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लो अवे। और उसके जो भाई बहन थे छोटे वाले, वो क्या करते, अपने पंखों को फड़फड़ाते और क्या करते, वहाँ से भाग जाते।
क्योंकि और यहाँ पर उसने मेंशन किया है, जो पोएट जो राइटर है, ऑथर है, उन्होंने बताया है कि उसके भाई बहन के जो पंख थे वो 4 शॉर्टर थे देन हिज ओन, मतलब उसके पंखों से काफ़ी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते, रैन टू द ब्रिंक, और जैसे ही वो कगार पर आते भागते हुए, और फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते, एंड दैट प्लेंज विच अपियर टू, ये नहीं था, हम लोग थे, he fled to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। देखिए, जैसे ही वो क्या करता, मस्टर अप करेज, मतलब वो अपनी हिम्मत जुटाने में, अपना साहस जुटाने में असमर्थ हो जाता, और उसको एक भी, वो जैसे ही साहस जुटाता था कि वो उसमें प्लंग करेगा, डुबकी मारेगा, लेकिन वो उसकी जो साहस था वो पूरा का पूरा फेल हो जाता, वो निराश हो जाता। अपीयर टू हिम सो डिस्प्रिएट, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कैसा महसूस करता था, निराशजनक। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके माता पिता उसके आसपास आते थे, लेकिन किस लिए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको बहुत ही तीखे स्वर में बोलते, तीखे स्वर मतलब चिल्लाते हुए। अब ब्रांडिंग हिम मतलब उसको चिल्लाते, एंड थ्रेटनिंग उसको मतलब क्या करते, धमकी देते, टू लेट हिम स्टेयर ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लो, उसको क्या धमकी देते, अगर तुम नहीं उड़े तो हम तुमको यहाँ पर भूखा छोड़ जाएंगे, इसी हद में, इसी लेज में। स्टार मतलब होता है भूखा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो मूव नहीं कर पा रहा था, मतलब उठ नहीं पा रहा था कि अब मैं कैसे करूं। दैट वाज 24 आवर एगो, मतलब कि वो उसकी जो लेज थी, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। 24 आवर्स मतलब कि 24 ही घंटे वो अपने उस पर अकेला रहता था। नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आता था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, जो दिन निकलता था पहले का वो बहुत ज़्यादा लंबा रहता था। एंड ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट, वो उसके अपने माता पिता को देखता रहता। He had watched his parents and flying about with his brother and sister, वो क्या करता, अपने माता पिता को देखता था, और किसके साथ, अपने भाई बहनों के साथ उसको कैसे देखता था, उड़ते हुए देखता था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो क्या करते हुए देखता था उन लोगों को, उसके जो भाई बहन थे और उसके जो माता पिता थे, उसके जो पिता थे, वो अपने जो बच्चे हैं, जो उसके भाई बहन थे, उनको परफेक्टिंग कर रहे थे। परफेक्टिंग मतलब उनको सिखा रहे थे, उनमें सुधार कर रहे थे, उनकी किसकी कला में, उड़ने की कला में। टीचिंग देम, और उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, और कैसे लहर की स्किम को समझते हैं, इसके मतलब कि कैसे, जैसे कि ये समुद्र है ना, इसकी लहर चल रही है, इस पे कैसे स्किम करते हैं, ऐसा सीधा स्किम कैसे करते हैं। इसके मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, मतलब कि ये जो लहर है, इसका सरफेस है, इसके ऊपर स्किम कैसे करते हैं, तो वो उसको टीच कर रहे थे उसके भाई बहन को। हाउ टू डिव फॉर फिश, और कैसे डुबकी लगाते हैं फिश के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर catch his first herring and devour it standing on a rock, और वो इनफैक्ट यहाँ तक कि वो देख चुका था, उसके जो भाई हैं उनने फर्स्ट जो थी हैरिंग एंड डिवोर किया था, मतलब फर्स्ट उनकी एक, मतलब फिश को, उनने पहली फिश को पकड़ा था, बहुत बड़ी थी, डिवोर थी वो। एंड स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो किस पर खड़े होकर देख रहा था, रॉक पर, पत्थर पर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेसिंग अ प्राउड कैकल, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, उसके जो पेरेंट्स थे सर्कल बनाए हुए थे अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल, इसका मतलब होता है गर्व के साथ उल्लास मनाना, खुशी मनाना। एक प्रकार का नृत्य भी हो सकता है ये, कि आप अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे उसके पेरेंट्स, भाई बहन जो थे, उसको गोल बनाकर और उसको प्राउड फील कर रहे थे उस पर। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड आउट ऑन द बिग प्लेट्यू माइंड वे
down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और मतलब कि हमेशा ऑल द मॉर्निंग, सुबह सुबह वो सारी फैमिली वॉकड कर अबाउट ऑन द बिग प्लाउ टू मतलब होता है पठार, तो सारी फैमिली उस पठार पर चले जाते मैदान वाले इलाके में। और क्या करते, मिड में ही अपोजिट साइड जो क्लिफ मतलब कि वो जो हद में वो खड़ा रहता था उसके घर में, छोटे से उसमें जहाँ से वो सब रहते थे, उनको क्या करते थे, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉर्डिस, उसकी बुज़दिल बोलते हैं ना जो लोग डरते हैं चीज़ों से, तो उसके लिए उसे ताना मार रहे हैं। मतलब कि बुज़दिलपन रहता है ना, उसको बहुत ज़्यादा डर था, वो बुज़दिल था, तो उसके लिए उसको टॉन्ट करते थे वो लोग। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और जो सन था वो आसमान में चढ़ चुका था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। और क्या हो रहा था, उसके उत्तरी भाग में, उसकी लेज पर मतलब वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, ब्लेजिंग कर रहा था। और उसके साउथ की तरफ पर मतलब उत्तरी भाग में उसको उसके फेस्ट पर ब्लेजिंग कर रहा था, चमक रहा था। ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और वो इसलिए उस हीट को महसूस कर रहा था, उस गर्माहट उसे ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। पिछले कुछ दिनों से उसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उसकी कगार पे, उसकी लेज की कगार पर, लेज मतलब उसकी हद की कगार पर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। और उसने क्या किया, ही स्टेप्ड स्लो आउट द ब्रिंक्स ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे आगे की तरफ स्टेप्ड कर रहा था, चल रहा था उसकी कगार पे। और क्या हुआ, वो अपनी एक क्या बोलते हैं, एक लेग पर, उसके एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरे पैर को उसने हिडन कर लिया, छुपा लिया। कहाँ, उसके जो पंख थे ना, विंग्स थे उसके अंदर। एंड उसने अपनी एक आँख को बंद कर लिया। देन उसके बाद क्या हुआ, और देखते ही देखते उसने अपनी दूसरी आँख को भी बंद कर लिया। देन द अदर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, लाइएगा द, और कैसे प्रिटेंड कर रहा है, मतलब प्रिटेंडिंग मतलब किसी भी चीज़ का नाटक करना, ठीक है। तो वो ऐसे नाटक कर रहा है लाइक वो, उसको बहुत नींद आ रही है, वो नींद के कारण चक्कर आ रहे हैं, मतलब नींद आ रही है उसको ज़्यादा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और कोई भी उसको क्या कर रहा है, नोटिस नहीं कर रहा है। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हीट्स संक इनटू देयर नेक्स। और वो जो उसके ब्रदर थे और मतलब सिस्टर थी, दोनों ही भाई बहन थे, 2 भाई और 1 बहन। वो किस पर लेटी हुई हैं, प्लेट्यू डोजिंग पर, मतलब कि जो प्लेट्यू होता है मतलब पठार है, उसके डोजिंग पर, ऊपरी भाग पर, है ना। विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, और अपने मतलब कुछ इस प्रकार से कि मतलब जैसे ये वो है सिकल है, तो उसने अपनी जो हेड है, ये सिर है, उसको क्या किया है, अपने नेक में कर लिया है, मतलब अंदर कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या कर रही है, अपने बैठी हुई हैं, लेटी हुई हैं। और उसके पिता क्या कर रहे हैं, हिज फादर वाज प्रिनिंग द फिदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिताजी जो पता है, उसके पिताजी अपने जो पंख है उसको ठीक कर रहे हैं, वाइट बैग को पीछे के। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी सिर्फ माँ ही ऐसी थी जो सिर्फ उसको देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो जो प्लेट्यू होता है मतलब पठार होता है, उसके ऊपरी ऊपर वो खड़ी थी हम्प ऑन पर, और हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो मतलब छाती थी वैसे झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन, और समय समय पर सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और समय समय पर वो क्या कर रही थी, एक मतलब कि फिश का टुकड़ा तोड़ रही थी, पीस तोड़ रही थी, और क्या कर रही थी, अपनी जो फीट है मतलब अपनी जो पैर के यहाँ पर जो फिश पड़ी थी उसके टुकड़े को तोड़कर, और क्या कर रही थी, ऐसे स्क्रैप्ड कर रही थी। खुरेदना बोलते हैं ना, अपनी जो
बीक है अपनी जो चोंच है उसको खुरेद रही थी किस पर, ऑन द रोक। ऐसे ऐसे करती है ना, ऐसे दोनों साइड साफ करती है, उसको साफ करती है, मतलब नुकीली बनाती हूँ। और द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जो मतलब कि फूड देखकर जैसे ही जो यंग से गले उसने उसकी माँ को फूड के साथ खेल के या फिर उसको श्रंक करके हुए स्क्रैप्ड करके फाड़ते हुए देखा, तो वो बहुत ज़्यादा पागल टाइप का हो गया, क्योंकि वो खाना खाना उसने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था इसलिए। एंड ही लव खाना बहुत ज़्यादा पसंद था मछली को, तो ये चीज़ उसको पसंद थी। स्क्रैपिंग हिज बीक एंड नाउ एंड अगेन टू वीट इट, और अपनी मतलब ऐसे अपनी जो चोंच होती है, बीक होती है, वो उनको सार्फ करने के लिए उसको ऐसे खुरेदते हैं, जो भी करते हैं। और देखना उसकी माँ क्या बोल रही थी, गा 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 ही क्राइड बैगिंग, सॉरी उसकी माँ नहीं, वो ही बोल रहा था, ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और वो क्या कर रहा था, गा गा गा, उनकी बोलने की लैंग्वेज होती होगी, तो वो बहुत ज़्यादा से भीख टाइप का चिल्लाते हुए भीख मांग रहा था उसकी माँ से कि प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ा बहुत खाना लाकर दे दो मुझे। एंड वो क्या कर रही थी, गाँव कॉल हा, सी स्क्रीम्ड बैक एंड डेरिसवली, और वो उसको क्या कर रही थी, मतलब एक स्टूपिडिटी दिखाना कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, एक गुस्सा टाइप की दिखाना। और गाँव कोल हल का मतलब भी यही होता है, वो उस पर मतलब तरस खा रही थी, है ऐसा बोल रहा है, तो वो उस पर एक गुस्सा निकाल रही थी और इसको स्क्रैम्ड कर रही थी। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वो फिर भी उसको मतलब बड़ी उससे मतलब भीख टाइप का मांग रहा था कि नहीं मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अल्टर अ जॉयफुल स्क्रीम, तो कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद वो एक उसके अंदर से एक आवाज़ चीख निकली, स्क्रीम मतलब चीखना होता है, तो खुशी में उसने चीखा। क्यों चीखा, क्योंकि हिज मदर हैड picked up a piece of the fish and was flying across to him with it, और उसकी माँ ने एक जो मछली है उसका पीस लिया, टुकड़ा लिया और उड़ने लगी उसकी तरफ, अक्रॉसिंग टू हिम विथ इट, उसको लेकर वह उसको पार करने लगी, उसकी तरफ उड़ने लगी। एंड ही लीन्ड आउट एगरली, और वो भी उसकी तरफ झुकने लगा, जाने लगा। ही लीन्ड आउट मतलब वो भी, ये जो कगार दिख रहा है आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो कगार है वो यहाँ था, तो वो धीरे धीरे इस पर आने लगा, वो भी लीन झुकने लगा उसकी तरफ, क्योंकि उसको बहुत डिस्परेटली उसको भूख लगी थी, तो वो इसलिए ऐसा कर रहा था। एंड टैपिंग द रोक विथ हिज फीट, और टैप करने लगा, खुरेदने लगा उसकी मतलब अपने पैर से ऐसे ऐसे करने लगा और आगे की तरफ चलने लगा। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लो अक्रॉस, और जिस तरीके से उसकी माँ उसके पास आ रही थी, वो जो बच्चा था वो भी उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जब वो उसके अपोजिट में थी, कैसे अपोजिट अभी देखना आप, है ना, देखिए ये जो है यंग सिगल है और ये जो है उसकी माँ है, तो ये उसके जस्ट अपोजिट खड़ी थी, ठीक है। तो जैसे ही वो जस्ट उसके अपोजिट आती है, सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, और वो अपने जो पंख है उनको फड़फड़ाना बंद कर देती है, हेल्टेट कर देती है। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसकी बीक में मतलब कि जो उसकी चौंक में, वो सॉरी चोंच बोल रही हूँ, चोंच में खाना था, पीस था, टुकड़ा था काय का, फिश का, वो जस्ट उसके अपोजिट थी, लेकिन उसने फड़फड़ाना बंद कर दिया था, और वो मतलब कुछ ही पल में उसके पास पहुंच जाती, लेकिन ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वह मतलब इंतज़ार ही कर रहा था कि कैसे उसको मिले। वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियर, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया उस मोमेंट पे कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही, ये क्यों रुक गई हैं। बट देन मेडेड बाय हंगर, लेकिन उसको क्या था, वो पागल हो चुका था किसमें, हंगर में, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। ही डिप्ड एट द फिश, और वो क्या किया, उस फिश के लिए डूब गया, मतलब जैसे ही उसने छलांग मारी, आगे की तरफ बढ़ा, ये देखो जैसे वो आगे की तरफ बढ़ा और वो गिर जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो कगार पे खड़ा था।
विथ अ लाउड स्क्रीम, और बहुत तेज चिल्लाते हुए ही फील्ड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। देखिए जो स्पेस था ना, ऐसे गिरा वो। सबसे पहले देखना आप लोग कैसे गिरा, ही फेल्ड आउटवर्ड्स, पहले तो वो नीचे की तरफ गिरा, डाउनवर्ड्स गिरा, डाउनवर्ड्स है ना। फिर उसके बाद वो गिर कैसे रहा था, ऐसे कुछ गिर रहा था, ऐसे कुछ। आउटवर्ड्स होता है ऐसे उठना, और डाउनवर्ड्स मतलब नीचे, वो नीचे की तरफ तो गिरा था भाई, लेकिन आउटवर्ड्स में गिरा था। कैसे, मतलब बहुत ही चिल्लाते हुए वो गिर गया, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन गिरा कैसे, ऐसे गिरा। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि कटाव हो रहा है। देन आ मॉन्स्ट्रक्टर सीज्ड हिम, और क्या उसको एक बहुत डर टाइप का, मॉन्स्ट्रक्टर मतलब बहुत ही डर टाइप का लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और कुछ टाइम के लिए उसका हार्ट जो था वो रुक गया था, दिल जो था रुक गया था। ही कुड हेयर नथिंग, उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन आखिरी ही क्षण में, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स सेपरेट आउटवर्ड्स, लेकिन अगले ही क्षण में वो उसको ऐसे महसूस हुआ कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो खुल रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं आउटवर्ड की तरफ, ऐसे ऊपर की साइड। द विंग रेस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और क्या हुआ इसके बाद, फीदर्स देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसको ऐसा लगा कि जो हवा है उसकी रेस्ट हो रही है, उसका कटाव हो रहा है उसके ब्रेस्ट फ्रदर की द्वारा, मतलब उसके चेस्ट के द्वारा, मतलब जो उसकी छाती है उसके द्वारा, और जो हवा है उसकी छाती को लगते हुए उसके स्टोमक, उसके पेट को लग रही है, और फिर उसके बाद फिर उसके पंखों को लग रही है। पहले उसके किस को लगती है, फिदर मतलब भी पंख होता है, और विंग्स मतलब भी पंख होता है। तो वो जैसे ही उसकी चेस्ट में लगती है, उसके फिर पंखों को लगती है, और फिर उसके स्टोमक को लगती है, फिर उसके अगेंस्ट जाती है, और फिर उसके पंखों को लगती है। एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और फिर उसको पता चला, उसको ऐसे महसूस करा उसने कि जो हवा है उसका कटाव हो रहा है मेरे पंखों के द्वारा। एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हीट लॉन्ग नाउ, और अब उसको मतलब ज़्यादा ऐसा उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं गिरूंगा। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और फिर वो सोअरिंग मतलब उड़ना होता है, तो वो फिर से उड़ने लगा डाउनवर्ड्स की तरफ, वह पहले नीचे की तरफ जाता, फिर आउटवर्ड्स ऊपर की तरफ जाता है ना। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसको कुछ ज़्यादा हद तक डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको थोड़ा सा चक्कर महसूस हो रहा था, क्योंकि वो बहुत दिन से भूखा था, इसलिए उसको थोड़ा सा डिजी, अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, अपना बैलेंस खो देना मतलब चक्कर आना, आप समझ सकते हैं कि चक्कर मतलब क्या होता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही soared upwards, गा 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 गा, and Gao Kolha, his mother, sobbed past him, her wings making a loud noise। देखिए, और जैसे ही वो क्या मतलब कि फिर से कोशिश कर रहा था उड़ने की, अब बर्ड्स ऊपर की साइड, तो उसकी माँ जो थी वो गा 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 चिल्ला रही थी, और उसकी मदर जो थी वो उसके ऊपर उसके साइड में, उसके साइड से निकल रही थी, और उसकी जो विंग्स है, जो उसके पंख है, वो ज़्यादा नॉइज़ कर रहे थे, क्योंकि उसके जो पंख थे वो उससे बड़े थे, तो उसको लाउडली नॉइज़ सुनाई दे रहा था। एंड ही आंसर हर विथ अनादर स्क्रीम, और वह भी उसका प्रत्युत्तर दे रहा था चिल्लाते हुए। Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him. फिर उसके बाद उसके जो पिताजी हैं, उसके जो पिता थे, वो उसके ऊपर से निकले चिल्लाते हुए, और उसके जो भाई बहन थे उसके आसपास अराउंडिंग हिम चिल्लाते हुए निकल रहे थे, और कर्वटिंग एंड बैंकिंग एंड स्वेरिंग एंड डिविंग। देखिए ये सिर्फ उड़ने के ही प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं कर्वटिंग मतलब क्या होता है। कर्वटिंग मतलब होता है क्या, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, किसकी तरह, मतलब कि किसकी तरह उड़ना, लाइक हॉर्स की तरह, ऐसे हॉर्स
ऐसे ही दौड़ता है ना घोड़ा, ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, ऐसे ही वो लोग भी मतलब कार्वटिंग कर रहे थे। फिर बैंकिंग मतलब क्या होता है, फ्लाइंग विथ वन विंग्स एंड हायर देन द अदर्स, एक पंख के सहारे उड़ना और दूसरे से ऊंचा उड़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो वो एक दूसरे से ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड सोयरिंग, सोयरिंग मतलब होता है उड़ना ही, एंड डिविंग मतलब डुबकी लगा रहे थे, है ना। अभी देखते हैं, देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नो ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वह कम्प्लीटली पूरी तरह से भूल चुका था कि कभी एक ऐसा टाइम भी था कि वो क्या नहीं कर सकता था, फ्लाई नहीं कर सकता था, उड़ नहीं सकता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डिव एंड सोर एंड कर्व, श्रिकिंग एंड थ्रिलिंग, और बहुत ही तीखे स्वर में चिल्लाते हुए, कमांडिंग अपने आप को कमांड करते हुए उड़ता जा रहा था, डिव मार रहा था, डुबकी मार रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, और अब वो क्या था, ऐसे डिव कर रहा था, लेकिन डिव वो समुद्र में नहीं कर रहा था, सिर्फ ऐसे करके डिव किया फिर उठ गया, डिव किया फिर उठ गया, ऐसा कर रहा था। लेकिन अब जो था वो उसके समुद्र के इतने करीब था, ऐसा मतलब ये जो समुद्र है, ये समुद्र है, और ये वो है, क्या है, ये सिगल है ना। अब उसके पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बहुत ही सीधा ऐसे उसके ऊपर फ्लाई कर रहा था, आउट ओवर ओशियन, और बहुत ही समुद्र के पास, जो ओशियन था पूरा समुद्र के पास, वो स्ट्रेट उड़ रहा था। हिस्सा वास्ट ग्रीन सी, और अब उसको हरा हरा समुद्र दिखाई दे रहा था, मतलब अपन नीला देखते हैं, उनको हरा दिख रहा था। विथ लिटिल रिज, और लहरों में, मतलब छोटी छोटी लहरों में, मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर मूव कर रहा था। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउट अमाउंटली, और बहुत ही चौंक रहा था वो साइडवे से, जो उसकी चोंच थी मतलब उसमें डाल रहा था, कॉप्ट कर रहा था, और मतलब उसको वो पहली बार ये सब चीज़ें कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा चौंक रहा था। लेकिन ये जो चौंक रहा था ना, वो मतलब वो ऐसा चौंक रहा था कि मनोरंजन, मतलब एक उसको खुशी हो रही थी, वो उसमें एंजॉय कर रहा था। एंड हिज पेरेंट्स, फादर एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो उसके माता पिता थे और भाई बहन थे, वो सारे लैंड कर गए थे ग्रीन फ्लोरिंग पर, मतलब जो देखो समुद्र तो है, लेकिन जहाँ कम पानी होता है और ग्रीन ग्रीन दिखता है वहाँ पर, ठीक है, उसके सरफेस पे वो पहुँच गए थे। एंड दे वर बेकॉन्गिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वो उसको भी बुला रहे थे तेज से स्वर में। एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन, और उसने भी अपने पैरों को ग्रीन सी में डाल दिया था। एंड हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन उसके जो पैर थे उसमें डूब गए थे। सैंक मतलब होता है डूबना। एंड ही स्क्रैम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन एंड फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो उसके जो पैर हैं वो उसमें डूब गए थे, और वो जैसे ही चिल्ला रहा था, स्क्रैम्ड मतलब चिल्लाना होता है, वो चिल्ला रहा था फ्राइट में। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। बट ही वाज टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। एंड वीक विथ हंगर, और खाने की वजह से वो बहुत, मतलब खाना नहीं खाया था उसने, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। ही कुड नॉट राइज, वह उठ भी नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड, ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, मतलब इस बार वो उठ नहीं पा रहा था, फिर से चल नहीं पा रहा था, मतलब फ्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उसने जो अलग, मतलब पहली बार वो उड़ा, फिर इतनी सारी वो चीज़ें की, तो उसको सारी चीज़ें स्ट्रेंज लग रही थी, और वो बहुत ज़्यादा डिजी फील भी कर रहा था, इसलिए वो इस बार राइज नहीं कर पा रहा था। एंड हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो फीट थे, पैर थे, वो किस में थे, सैंक इनटू द ग्रीन सी, जो ग्रीन सी था उसमें थे। सैंक मतलब डूब जाना होता है, तो मतलब फंसे थे उसके पैर। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और उसकी जो बैली थी, बैली मतलब पेट होता है, तो वो उसकी बैली जो थी उसके उस पानी को, ग्रीन सी मतलब यहाँ पर समुद्र से ये, तो वो टच कर रही थी। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वह नहीं डूब रहा था, क्योंकि ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंडिंग हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्राइजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश,
देखिए अब क्या था, वो उस पर तैर रहा था क्योंकि उसकी जो बैली थी उसको टच कर रही थी, और अब वो उसमें नहीं डूब रहा था, सिर्फ उस पे क्या कर रहा था, तैर रहा था। और उसकी फैमिली जो थी आसपास उसकी क्या कर रही थी, अराउंडिंग हिम वाज स्क्रैमिंग, चिल्ला रही थी, एंड प्राइजिंग, उस पर गर्व कर रही थी, एंड देयर बीक्स, उनकी मतलब उनकी सभी की चोंचों में क्या थी, डॉग फिश थी, मतलब फिश होती है तो उसकी सभी की चीज़ों में चोंच में फिश थी, और उन सभी जो थे उसको ऑफ़र कर रहे थे, स्क्रैपिंग ऑफ डॉग फिश, मतलब कि खाने के लिए उसको सभी ऑफ़र कर रहे थे फिश को। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान पहली बार भरी थी। ठीक है, सो इस कहानी से हमें यही उद्देश्य मिलता है कि हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, एक बार हम ज़रूर सफल होंगे, वो ट्राई करते रहना चाहिए हर चीज़ का। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज वगैरह और आपको इसकी सेकंड स्टोरी देखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट में थैंक यू लिखना ना भूलें। एंड